कितनी प्यारी जुबान है उर्दू, मेरे भारत की शान है उर्दू। पैदा होकर हुई कई सदियां, फिर भी अब तक जवान है उर्दू। हजरत मोहतरम, ये थे मुफ्ती जाकिर हुसैन नूरी फनाउल कादरी अल मिसबाही, जो कादी गांव के हैं और हैदराबाद में रहते हैं। आपने उनकी तकरीर सुनी, मेरे उस्ताद मोहतरम है, मैंने शायरी उन्हीं से सीखी है। हजरत, बहुत बड़े शायर का नाम फनाउल कादरी है, बहुत बड़े शायर, हिंदुस्तान के अखबारात में इनका मजमून छपता है। इनकी शायरी के जलवे पूरे हिंदुस्तान में नजर आते हैं। हजरत, अब ये मुशायरा अपनी मंजिल की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, बड़ी खुशी की बात है। मैं आपको ये बता दूं कि जैसे उस्ताद मोहतरम ने फरमाया कि उर्दू ज़ुबान की हिफाजत के लिए ये मुशायरे किए जाते हैं। उर्दू ज़ुबान की हिफाजत के लिए हम और आप यहाँ जमा हुए हैं और हमारे इज़्ज़त माब MP जनाब सलीम साहब, जो हर तरह से ताउन किए, जो माली ताउन भी किए और यहाँ पे सबसे पहले मौजूद हुए हैं। बड़ी खुशी की बात है। आपको पता होना चाहिए कि गुज़श्ता साल जब ये मुशायरा हुआ तो उस वक्त भी सलीम साहब किबला तशरीफ रखते थे और दिगर पॉलिटिकल लीडर आए हुए थे। मैंने इस बार भी सभी को दावतें दी है, इससे पहले भी दावतें दी थी, इससे पहले शायद इलेक्शन का मौसम था, सभी लोग आए थे। अब देखना है कौन कौन आते हैं और जिनको हकीकत में मोहब्बत होगी वो जरूर आएंगे। हजरत, कुछ लोगों ने, मैं किसी को कुछ भी नहीं कहूँगा, कुछ लोगों ने इस मुशायरे को पॉलिटिकल के आईने से देखा, सियासी आईने से देखा। ये मैं बरसरे महफिल ऐलान के साथ कहता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है कि हम जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। ये बात है कि जो हमारा ताउन करता है, जो हमारी मदद करता है, हम उनका नाम करते हैं। ये दुनिया का रिवाज है, यही दुनिया का तरीका है कि जो सामने आए, जो हर तरह से ताउन करे। किबला सलीम साहब को आप देख सकते हैं, इनका हमेशा यही कहना है कि जो करना है करो, जिधर से हो रहा है करो और जितना नहीं हो सकेगा फिर हमको बोलो। कितनी बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये ताउन करना चाहते हैं, लेकिन हमें लेने का ढंग होना चाहिए। आपके सामने मैंने ये मुशायरा की महफिल सजाई, ये मुशायरा अपने आन बान शान के साथ जो ये महफिल है, इस महफिल को आप देख सकते हैं। और भी हमारे इलाके के कुछ लोगों ने ताउन किया, अगरचे माली ताउन नहीं, कम से कम हौसला तो दिया कि निसार हम तुम्हारे साथ हैं। ये भी बड़ी बात है। उर्दू जुबान की हिफाजत के लिए आपको जिस तरह से भी ताउन हो कीजिए। कोई माल दे सकते हैं, माल दीजिए। कोई अगर किसी को हौसला दे सकते हैं तो हौसला दीजिए, लेकिन इनकलाबी लोगों के हौसलों को पस्त न कीजिए, ये मुनासिब नहीं है। वरना अगर आप हौसलों को पस्त करने की कोशिश करेंगे तो फिर हमारी ये उर्दू जुबान, जो ये जुबान आज सारी दुनिया में अपने जलवे बिखेर रही है। क्या बात है कि हम ग्वालपोखर की सरजमीन में इतनी तादाद में होते हुए भी हमारी जुबान उर्दू है। हमारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा स्कूलों में उर्दू मीडियम से तालीम हासिल करते हैं, उसके बावजूद हमारी जुबान क्या है, हमारी जुबान कैसी है। उर्दू के कितने अखबारात निकलते हैं, उर्दू के कितने माहनामे निकलते हैं यहाँ से, उर्दू के कितने कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, कुछ भी नहीं। आप अगर गौर करेंगे तो उर्दू का कोई प्रोग्राम सरकारी तौर पर कभी इस्लामपुर में, इससे पहले एक मर्तबा लोधन में एक प्रोग्राम हुआ, उस प्रोग्राम को कराने के लिए भी मैंने ही हर तरह से कोशिश की। लोधन के नौजवानों ने मेरा साथ दिया, मैंने उनका साथ दिया। लोधन में एक कुल हिंद मुशायरा हुआ, गुज़श्ता साल यहाँ हुआ, और एक मुशायरा गुलाबपाड़ा में हुआ था, मोहसिन दिनाजपुरी कराए थे, मैं भी उनका साथ था, गुलाबपाड़ा के नौजवान किए थे। और फिर यहाँ ये दूसरा सालाना मुशायरा हो रहा है। तो मेरा कहना यह है कि मैं शेरो शायरी करता हूँ, इस लाइन से हूँ, मैं मुशायरा करा रहा हूँ। आप किसी दूसरे लाइन में है,
आप उर्दू के नाम पर कुछ दूसरा कीजिए। ऐसा क्यों करते हैं, मैं मुशायरा करने जा रहा हूं तो मेरा दामन खींच रहे हैं। आप दूसरा कीजिए, मैं आपका साथ हूं। आप कुछ भी कीजिए, मैं आपका साथ हूं। मैं हर किसी का साथ हूं। मेरे साथ जो बच्चे रहते हैं, मेरे साथ जो नौजवान रहते हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि हम निसार दिनाजपुरी के साथ घूमे और हमारे जेब से 1 रुपया खर्च हो गया। मैं उनका हर तरह से साथ देता रहा और उन्होंने मेरे साथ मिलकर इतना बड़ा प्रोग्राम किया। तो मैं उन लोगों से कहूंगा कि आप अगर बच्चों का कल्चरल प्रोग्राम उर्दू के नाम पर कराइए, क्विज मुकाबले कराइए, स्कूलों में तरह तरह से फंक्शन कराइए, उर्दू के नाम पर किताबों का इजरा कीजिए, ऐसा कुछ कीजिए तभी हमारी जुबान बचेगी। तभी, और अगर जुबान नहीं बच रही है तो फिर हम किसी खेत के मूली नहीं रह जाएंगे। आज अंग्रेजों ने सबसे पहले क्या किया था, हमारी जुबान पे डाका डाला। ये तो और बात है कि कलकत्ता में कॉलेज वगैरह बनाया, उसके पीछे भी कोई मकसद था। तो लोगों ने हमारी जुबान पे डाका डाला और हमारी जुबान पे डाका डालने के बाद हमको वही से कमजोर करना शुरू किया। बड़ी खुशी की बात है, ताली लगाइए। और कि हमारे कलकत्ता के शोरा तशरीफ ला चुके हैं। हमारे निजामत जो फरमाएंगे शंकर कैमूरी साहब तशरीफ ला चुके हैं। देखिए कलकत्ता बिहार और पूरे हिंदुस्तान के शोरा यहाँ जलवा अफरोज हैं। जो निजामत फरमाएंगे जनाब शंकर कैमूरी साहब। देखिए उर्दू जुबान के जो मुशायरे होते हैं ये तहजीब को बढ़ावा देने के लिए, ये गंगो जमनी तहजीब है। हमारे हिंदुस्तान की गंगो जमनी तहजीब, यहाँ हिंदू मुस्लिम सब मिलके रहते हैं। और इसीलिए हमने आज के मुशायरे की निजामत के लिए, इससे पहले हम दावत दिए थे सुनील कुमार तंग साहब को, बीमार हो गए। हमारे खैर का जनाब शंकर साहब तशरीफ ला चुके हैं और वो दावत कबूल किए। हम उनके आभारी हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं कि वो तशरीफ ला चुके हैं। और आप स्टेज पे देख सकते हैं तरन्नुम के बादशाह जनाब शमी मंजूम वारसी साहब किबला तशरीफ रखते हैं। कोहना मश्क शायर जनाब अहमद कमाल हशमी साहब कलकत्ता से तशरीफ लाए हैं। शमी मंजूम साहब भी कलकत्ता से तशरीफ लाए हैं। और हमारे उर्दू एकेडमी से जुड़ी हुई शख्सियत जनाब नसीम फायक साहब जो बहुत अच्छे शायर बरजस्ता शायरी करते हैं, वो भी तशरीफ लाए हैं। और शायरों के उस्ताद शोरा कलकत्ता की सरजमीन से जनाब अकबर हुसैन अकबर साहब तशरीफ लाए हैं। बड़ी खुशी की बात है, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। और जनाब मुमताज नैयर साहब तशरीफ रखते हैं। उसके अलावा सदर मुशायरा को आपने समाअत किया। इसी तरह तमाम शोराए के और भी अभी होटल से शोराए किराम निकल चुके हैं, वो लोग भी आने वाले हैं। इंशाअल्लाह आज की महफिल एक यादगार महफिल होगी।